Good morning student. In this video lecture we will see property number 5 of Z transform division by n plus k property. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है if Z transform f of n is equal to f of z then Z transform f of n upon n plus k is equal to z raised to power k integration z to infinity f of z upon z raised to power k plus 1 dz and hence find Z transform upon n plus 1. तो पहले ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है, उसके साथ ये एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है. तो सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो हम डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म से ही करते हैं. तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन लिखना है जेड ट्रांसफॉर्म की. तो जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन जेड रेज टू पावर माइनस एन. ठीक है, तो देखो मैं क्या बताया था कि सारे डेफिनेशन के प्रॉपर्टी के प्रूफ डेफिनेशन से करना है. अब यहाँ राइट हैंड साइड से आपसे शुरू करना है, जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है. तो ये देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू मैंने लिख लिया हूँ. अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू लिखने के बाद आप क्या करो, डिवाइडेड बाय जेड प्लस जेड रेज टू पावर के प्लस 1 करो. तो दोनों तरफ जो है वो जेड रेज टू पावर के प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडेड बाय जेड रेज टू पावर के प्लस 1. अब जेड रेज टू पावर के प्लस 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड रेज टू पावर के प्लस 1 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन और z रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर k प्लस 1. तो दोनों तरफ मैंने क्या किया हूँ, z रेज टू पावर k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया हूँ. ठीक है, अब क्या करना है, z रेज टू पावर k प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन लेना है विथ लिमिट z टू इन्फिनिटी. तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z एंड लिमिट z टू इन्फिनिटी. राइट है, जैसा मैं राइट हैंड साइड में दिख रहा हूँ वैसे वैसे मैं करते जा रहा हूँ. तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z अपॉन z डी जेड इज इक्वल टू. अब राइट हैंड साइड में जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ n तो कांस्टेंट है. ठीक है, z के लिए तो कांस्टेंट है, ये z वाले फंक्शन नहीं है. तो ये इंटीग्रेशन से बाहर इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n. इसको मैंने बाहर लिख लिया हूँ और बाकी पार्ट पे जो है वो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी, और इसको सॉल्व भी कर लेंगे साथ ही साथ. देखो z रेज़ टू पावर k प्लस 1 जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये न्यूमरेटर में जो z है उसकी पावर में ये नीचे वाले z की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो ये हो जाएगा z रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस के माइनस 1 डी जेड. के प्लस 1 जब न्यूमरेटर में गया तो माइनस हो गया, मतलब माइनस के माइनस 1 इसके पावर में आ जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट करना है, इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन. और मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो z रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस के माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर में एक ऐड होगा. राइट है, और पूरी पावर जो है वो नीचे आएगी. तो इसकी पावर में जब मैं एक ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा तो प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो इंटीग्रेशन हो जाएगा z रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस के डिवाइडेड बाय माइनस एन माइनस के. ठीक है, और लिमिट अप्लाई करना है z टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो अब ये देखो डिनोमीटर को सॉल्व कर लेते हैं. डिनोमीटर में से माइनस साइन को तो कॉमन ले लेते, माइनस साइन को बाहर लिख लेते, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये n प्लस के हो जाएगा. जब मैं इसके से माइनस साइन को कॉमन ले लूँगा तो डिनोमीटर में n प्लस के बाकी रहेगा. और n प्लस के जो है इसको हम समेशन से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि n प्लस के अंदर n है. राइट है, और ये समेशन तो n पर ही है, तो n प्लस के वाला टर्म समेशन से बाहर नहीं हो सकता. इसलिए मैं इसको f ऑफ n से f ऑफ n के नीचे लिख देता हूँ. राइट है, f ऑफ n के नीचे लिख देता हूँ. राइट है, डिनोमीटर के अंदर. और ये z पर लिमिट अप्लाई करना है. तो जब मैं z पर लिमिट अप्लाई करूँगा अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस n प्लस के. अब n प्लस के चाहे जो भी टर्म्स हो, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस आंसर, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस मतलब आंसर 0. राइट है, और माइनस लोअर लिमिट z के पोजीशन पे z ही रखना है, तो z के पोजीशन पे z ही रखें माइनस n माइनस के. ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हुआ, प्लस हुआ. तो कितना आंसर आया आपके पास, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस के. ये प्लस हो गया और ये z रेज़ टू पावर माइनस n और z रेज़ टू पावर क्या है, माइनस n माइनस के है. तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ये जो पावर k वाला है उसको मैं डिनोमीटर में करके लिख लेता हूँ. ठीक है, z रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस के को मैंने कैसे लिखा, z रेज़ टू पावर माइनस एन अपॉन z रेज़ टू पावर के. जिस तरह से हमने यहाँ पे डिनोमीटर से न्यूमरेटर में लेके आए थे उसी तरह से मैंने अब ये न्यूमरेटर से जो है वो उसको डिनोमीटर में कर दिया हूँ. z रेज़ टू पावर माइनस एन लिख दिया हूँ और z रेज़ टू पावर माइनस के को जब डिनोमीटर में लेके गए तो ये z रेज़ टू पावर के हो गया है. राइट है, अब ये डिनोमीटर वाला जो k दिख रहा है
इसमें n नहीं है, इसलिए इसको मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर वाले k को मैं डिनोमिनेटर वाला z रेज़ टू पावर k को बाहर कर देते, बाहर करके इसको इस साइड भी शिफ्ट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z dz चल रहा है। तो वो z रेज़ टू पावर k जब इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन z रेज़ टू पावर k इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z dz इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस k और z रेज़ टू पावर माइनस n। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड में जो ये समेशन बना है, ये वाला समेशन राइट है, और ये डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म का जो समेशन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। समेशन की वैल्यू और ये आखिर में z रेज़ टू पावर माइनस n, z रेज़ टू पावर माइनस n, यहाँ एफ ऑफ n है और ये एफ ऑफ n की जगह यहाँ पे एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के है, बस इतना चेंज है। तो ये जो z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, ये क्या है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n है राइट है। ये समेशन जो है वो किसकी वैल्यू है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n है, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ n है और यहाँ एफ ऑफ n की जगह यहाँ पे n प्लस एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के है। तो ये किसका z ट्रांसफॉर्म होगा, ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के का z ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये पूरे समेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के। ठीक है, और यही आपको शो करना था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z रेज़ टू पावर k इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z dz। ठीक है, तो ये देखो प्रूफ करके बताना था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर k समेशन z टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z अपॉन z रेज़ टू पावर k प्लस 1 एफ ऑफ z। राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, ये स्टेटमेंट आपका आ गया है राइट है। तो ये इसका प्रूफ हो गया है। अब जो है हमको क्या करना है, ये प्रूफ करने के बाद आपको ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके बताना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फाइंड करना है हमको, टू फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ n इज इक्वल टू एफ ऑफ z, देन z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ n अपॉन n प्लस के इज इक्वल टू दिस। राइट है, तो आपको करना क्या है, एफ ऑफ n का पहले z ट्रांसफॉर्म लिख लेना है। एफ ऑफ n क्या है, ये इसमें न्यूमरेटर है राइट है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, इसमें न्यूमरेटर 1 है, तो पहले 1 का z ट्रांसफॉर्म रिजल्ट है हमारे पास, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 होता है। राइट है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 होता है। तो ये आ गया आपके पास ये वाला स्टेटमेंट, एफ ऑफ n की जगह यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू एफ ऑफ z की जगह आपके यहाँ पे क्या है, z अपॉन z माइनस 1 है। अब ये यहाँ पे n प्लस के से डिवाइड किया हो, ये स्टेटमेंट एफ ऑफ n पे n प्लस के से डिवाइड किया हो, तो देखो एफ ऑफ z के साथ ये जो एफ ऑफ z था राइट हैंड साइड में, एफ ऑफ z के साथ यहाँ पे क्या क्या लग गया है, डिनोमिनेटर में ये आ गया, इंटीग्रेशन आ गया और ये आ गया राइट है। अब जैसा एफ ऑफ n को n प्लस के से डिवाइड किया है, उसी तरह से मैं यहाँ पे 1 को जो है वो n प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे n प्लस 1 लाना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है, उसी प्रॉपर्टी से मैं क्या कर रहा हूँ, n प्लस 1 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो n प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 को डिवाइड कर दिया n प्लस 1 से। राइट है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ n को जब n प्लस के से डिवाइड करे, तो ये जो एफ ऑफ z है, ये जो एफ ऑफ z है, इसके साथ साथ क्या क्या लगा आपके पास, पहले लगा इक्वल टू z रेज़ टू पावर k, ये k लगा, k की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा z रेज़ टू पावर 1। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट z टू इन्फिनिटी। राइट है, उसके बाद एफ ऑफ z, न्यूमरेटर में एफ ऑफ z को ले दो, ये यहाँ पे जो पार्ट है अपना z अपॉन z माइनस 1, z अपॉन z माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर z रेज़ टू पावर k प्लस 1, और k की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा z रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 dz। राइट है, तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया हूँ, ये वाले स्टेटमेंट पे ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया हूँ। पहले एफ ऑफ n मतलब 1 का z ट्रांसफॉर्म लिख दिया, फिर एफ ऑफ n को n प्लस के से डिवाइड किए तो ये चेंजेस बना, उसी तरह से 1 को मैंने n प्लस 1 से डिवाइड किया, तो वो सेम एग्जैक्टली ये वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ, बस यहाँ पे k की जगह जो है वो 1 है, k की जगह यहाँ पे 1 कर दिया हूँ। राइट है, और एफ ऑफ z है यहाँ पे, एफ ऑफ z की जगह हमारे पास z अपॉन z माइनस 1 है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है, तो ये बाहर वाला z इसको तो बाहर ही रहने देते,
और ये बन जाएगा आपका z डिवाइडेड बाय ये z रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में उतर जाएगा नीचे इस तरह से, ठीक है। ये z से z क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर वाला z एज इट इज रहने देंगे। इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी क्या बचेगा 1/z इंटू z माइनस 1 dz, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से जो है अलजेब्रिक इक्वेशन के फैक्टर होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन z टू इन्फिनिटी, ये वाले अंदर वाला जो इंटीग्रेंट है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये पहला फैक्टर z लिख लिए, दूसरा फैक्टर z माइनस 1 लिख लिए, राइट है। अब ये z के ऊपर जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर a होता है, राइट है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ और शॉर्टकट से ही आपको सॉल्व करना है इस पार्शियल फ्रैक्शन को। z के ऊपर यहाँ पे a होता है वो कांस्टेंट नंबर, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये जो एक्चुअल जिसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, देखो जिसको मैंने सर्कल किया हूँ, राइट है, इसको। तो यहाँ से अब ये फैक्टर को मुझे इक्वेट करना है 0 से। अब z को मैं इक्वेट करूँगा 0 से तो z इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, यानी z की वैल्यू कितनी आएंगी 0। तो एक्चुअल फंक्शन में से जिसका पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है उसमें से आपको ये फंक्शन को हटा देना है, यानी ये z को हटा देना है और रिमेनिंग पोर्शन में ये फैक्टर को जो फैक्टर को इक्वेट किए थे 0 से उसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैंने ये फैक्टर को z इज इक्वल टू 0 से इक्वेट किया तो z की वैल्यू 0 आ गई। अब ये फैक्टर को मैंने एक्चुअल फंक्शन में से हटा दिया और रिमेनिंग पोर्शन में मैंने z की वैल्यू 0 रख दिया। तो 0 माइनस 1, 1/0 माइनस 1, 1/0 माइनस 1 कितना -1। तो ये z के ऊपर आपको यहाँ पे -1 लिखना है इस तरह से। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, z माइनस 1 को इक्वेट करो पहले 0 से। तो z माइनस 1 को जब आप इक्वेट करेंगे 0 से तो z की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1, तो z की वैल्यू 1 रखना है। तो जो एक्चुअल फंक्शन है वो एक्चुअल फंक्शन में से वो फैक्टर हटा दो जिसके ऊपर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये फैक्टर को हटा दो, बचता क्या है 1/z। ये फैक्टर अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो 1/z बचेगा। तो वो रिमेनिंग पोर्शन में आप z की वैल्यू 1 लगा दो, तो z की वैल्यू 1 लगा देंगे तो 1/1 1 होता है +1, तो ये +1। तो ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह से आप ये पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो माइनस एज इट इज 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये z एज इट इज, ठीक है, बाहर वाला z एज इट इज, माइनस एज इट इज 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है प्लस 1/z माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ z माइनस 1 होता है और लिमिट अप्लाई करना है z टू इन्फिनिटी। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ये log वाला रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं, log m माइनस log n। log m माइनस log n कितना होता है, इक्वल टू z log m, मतलब प्लस वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिवाइडेड बाय z माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये हो गया log m माइनस log n log z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z, ठीक है। लिमिट अप्लाई करना है z टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट जब z की जगह इन्फिनिटी रखेंगे आप तो आंसर 0 आएगा, राइट है। तो z की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी ने रख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि z कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं तो log 1 आता है। log 1 की वैल्यू जो है वो 0 बनती है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट z की जगह z ही रखना है, ठीक है। अब इसको कर देंगे माइनस साइन बाहर, z log z माइनस 1/z, ठीक है। तो ये आ गया आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n+1 जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे z ट्रांसफॉर्म की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।